तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में अंकित बिंदु के प्रति परिता एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। तो हमको वो बताना है निम्नलिखित में से जिसमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति होगा। ठीक है, हमने सब बेसिक वगैरह सब कुछ समझ रखा है, अपने को सब कुछ पता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते, अच्छे से बताते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा जो है एक वृत्त है, लेकिन इसमें लाइन खींचा हुआ। अगर सिर्फ वृत्त होता तो इसका जो क्रम होता वो अनलिमिटेड होता, मतलब कि इन्फिनाइट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लकीर खींचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखें तो ये 90 डिग्री या ये वाला आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे टोटल 4 कोण बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब 360 एक राउंड घूमेगा तो 360, लेकिन यहाँ पे 4 कोण बन रहा है तो 4 बार घूमे। एक बार यहाँ आएगा, ये एक बार यहाँ आएगा, 2 बार, एक बार यहाँ आएगा, 3 बार, एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर से वापस 4 बार। तो 360 में 4 से भागा देंगे तो 90 आएगा, यानी 90 डिग्री पर इसको घुमाएंगे। 90 डिग्री पे ये यहाँ आएगा, वैसे भी आप सभी को पता है 90 डिग्री यहाँ पे कौन बनता है ना, तो ये 90 डिग्री पे यहाँ आएगा, फिर 90 डिग्री पे ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इस प्रकार से एक राउंड होगा, इसका 4 घूर्णन समिति होगा। तो इसको हम लोग समझते पहले बढ़िया से, इस प्रकार से सभी आकृति को। ठीक, अब यहाँ पे अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे यही फिगर आपका बुक में पहला, ये थोड़ा सा टेढ़ा हमने हाथ से ऐसे ही पारा है रफली। ठीक है, तो ये हमारा रहा कोण, और इसमें हमने एक बिंदु ए माना ताकि आपको पता चले कि ये घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन है, इस प्रकार से अपना फिगर दिया हुआ है। तो अपने को इसमें घूर्णन समिति ढूंढना है, कितना घूर्णन समिति होगा, यानी जितना बार ये सेम दिखेगा। अगर इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक कोण, यहाँ 2 3 4 कोण बन रहा है, यानी ये 360 डिग्री में से अगर हम लोग 360 डिग्री में 4 से डिवाइड दे तो 4 9 36, यानी 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री इसका जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पे इसको घुमाएंगे ना तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा। जब इसको घुमाएंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी घुमाएंगे एक पेज में पार कर, तो 90 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री जब हम लोग घुमाएंगे ना तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ए वाला बिंदु जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री हमने घुमा दिया एक बार, तो ये एक हमारा आकृति दिखा, तो ये भी वैसा ही दिख रहा है। ठीक है ना, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये भी दिखेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ए का पोजीशन चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे माना है इसको ताकि पता चले। अब यहाँ पे ए आ गया, अब एक बार फिर 90 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये ए यहाँ आ जाएगा, इसको घुमाएंगे तो ये ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, 90 डिग्री 2 बार ये हमारा प्राप्त हुआ, इसका 2 क्रम हुआ। एक बार और घुमाएंगे तो ए यहाँ आ जाएगा और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री फिर से घुमाएंगे तो ये फिर से वापस से वही स्थिति में आ जाएगा जैसे पहले था। तो ये हमारा टोटल हो गया 9 चौक 36, 360 डिग्री घूम गया टोटली। यहाँ पे इसका 4 क्रम हुआ। घूर्णन समिति का जो क्रम है वो 4 है, क्योंकि 4 बार अपने को सेम दिख रहा है। ये 90 डिग्री इसका कौन होगा, क्योंकि 90 डिग्री घुमाने पर ये सेम दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका घूर्णन समिति का जो क्रम होगा वो 4 होगा। अगर इसको हम लोग घुमाएं, ठीक है, अभी आपके सामने ये आपका फिगर है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है, यहाँ पे हमने ए इसको माना। ठीक है, अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे ना तो देखिए ये 90 डिग्री घुमाया एक बार, तो अपने को फिगर तो वैसा ही दिख रहा है, 4 लाइन है, सेम वैसा ही दिखेगा। ये टेढ़ा उड़ा थोड़ा सा इसलिए, लेकिन वैसा ही दिखेगा। ए का पोजीशन यहाँ पे आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक बार 90 घुमाने पर, फिर एक बार 90 घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 90 डिग्री घुमाने पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा फिर एक बार 90 घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन बाकी सब सेम ही है, आकृति वैसा ही है। ठीक है, अब ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, एक बार और घुमाएंगे तो ये चौथा हो गया, वापस से जैसे पहले था वैसे ही प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसका घूर्णन समिति का जो क्रम होगा वो 4 होगा, और इसका कोण 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। 90 डिग्री घुमाने पर इसका घूर्णन समिति का क्रम 4 होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इस त्रिभुज में देखा, हमने पहले बेसिक में बताया था त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो 3 से अगर 360 डिग्री में डिवाइड देंगे ना तो 12 या 36, यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री पे इसको घुमाना पड़ेगा त्रिभुज को। तो 120 डिग्री जब हम घुमाएंगे ना तो ए का स्थिति यहाँ पे हो जाएगा, ये वापस से त्रिभुज की तरह ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। ठीक है, फिर से 120 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर से ये त्रिभुज की तरह ही दिख रहा है। बस यहाँ पे ये वाला यहाँ आ गया इस बार, ये वाला यहाँ चला आया इस बार, और अगला बार यहाँ पे आ जाएगा 12 या 360 डिग्री पर कोई भी वस्तु अपने पहले वाले स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसका घूर्णन का जो क्रम होगा वो 3 होगा। अब अगर इसको देखें घूर्णन, यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, अब इस त्रिभुज को अगर हमने यहाँ पे ए माना है तो इसको 120 डिग्री जब घुमाएंगे ना तब ऐसा होगा। ठीक है, फिर भी हमने को त्रिभुज ही लग रहा है। ठीक है,
फिर ये ए का पोजीशन यहाँ पे आ गया, 120 डिग्री फिर घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। ये पी भी मान सकते हैं, ये तो बिंदु हमने माना ताकि पता चले ये घूम रहा है, ठीक है। अब फिर से तीसरा बार घुमाएंगे तो ये पहले वाले स्थिति में आ गया, यानी इसका 3 बार अपने को सेम दिख रहा है 120 डिग्री घुमाने पर, तो ये हमारा इसका घूर्णन का क्रम जो होगा वो 3 होगा। तो ए वाला फिगर और बी वाला फिगर में हमने देखा कि घूर्णन समिति का क्रम 1 से अधिक है, ठीक है ना। अब सी वाला में भी देखें तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो यहाँ पर देखिए सी में कुछ इस प्रकार से फिगर है, इधर इसका इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर है। तो अगर हम लोग 90 डिग्री तो घुमाएंगे नहीं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर अगर है तो ऊर्ध्वाधर घुमाना पड़ेगा, तो 180 डिग्री अपने को घुमाना पड़ेगा। 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्षैतिज रूप में इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षैतिज रूप में हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपने को नहीं घुमाना है। 180 डिग्री घुमाएंगे जब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे ना, तो ये वाला बॉक्स इधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो क्या ये देख रहे हैं, अब सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका बॉक्स इधर है, इसका बॉक्स इधर है, तो ये आपका नहीं होगा घूर्णन समिति। लेकिन 180 डिग्री फिर घुमाएंगे, चूँकि 180 हुआ, 180 और घुमाएंगे तो टोटल 360 हो गया ना, तो 180 डिग्री फिर इससे घुमाएंगे यहाँ पर से, तो ये वापस से पहले वाला स्थिति में आ गया, अर्थात ये टोटली 360 डिग्री घूम गया। अब कोई भी वस्तु 360 डिग्री घूमता है तो वो वापस से वैसे पहले वाला स्थिति में आ जाता है, तो ये पहले वाला स्थिति में आ गया। इसलिए इसका घूर्णन समिति क्रम सिर्फ 1 होगा, हर वस्तु का घूर्णन समिति क्रम 1 होता ही है, ठीक है। तो इसका 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 से अधिक, तो सिर्फ इसमें देखिए सी वाला नहीं होगा, आपका पहले वाला ए होगा, बी होगा, लेकिन सी वाला नहीं होगा क्योंकि ये 1 से अधिक नहीं है, ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर इसको हम लोग देखें प्रैक्टिकल के रूप में, तो यहाँ पर देखिए हमारा फिगर है, ये फिगर है, इसका बिंदु अगर हम लोग यहाँ पे पी मान लेते हैं इस बार, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री नहीं घुमाना, 90 डिग्री में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अपने को 180 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका बॉक्स इधर है, लेकिन इसका बॉक्स इधर हो गया। अब फिर से 180 डिग्री और घुमाएंगे ना ऐसा, तो ये 360 हो गया टोटली। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा है बॉक्स सेम वैसा ही दिख रहा है, पहले वाला ही दिख रहा है, पी का पहले स्थिति जैसा था वैसे ही दिख रहा है, तो इसका घूर्णन समिति का क्रम सिर्फ 1 होगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर एच को देखें, यहाँ पे एच है, तो ये तो आपका ऊर्ध्वाधर है ना, तो आपको यहाँ से 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है। 180 डिग्री जब इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इसी प्रकार से आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग P बिंदु मान लें, यहाँ पे P मान लें, तो ये हमारा जो है 180 डिग्री घूमने के बाद ये हमारा P हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है। P हमारा जब इसको घुमाएंगे ना, आप इमेजिन करें कि ये P जो है 180 डिग्री घुमाने पर ऐसा हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल भी, तो ये देखिए आपको पहले जैसे आकृति दिख रहा है ना, फिर से 180 और घुमाएंगे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है तो 180 घुमाएंगे, ठीक है। तो 180 घुमाने के बाद P फिर वापस यहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे पहले था, यहाँ पे P था, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका घूर्णन समिति का क्रम दोनों सेम ही दिख रहा है, पहले जैसे दिख रहा है ना, तो ये इसका 2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख देंगे, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिर्फ 1 से अधिक वाला कौन कौन है, तो लास्ट में हम लोग वो लिख देंगे। घूर्णन समिति का इसका जो क्रम है ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 1 से अधिक है, इसका 2 हो जाएगा। अब एच को अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है ना, इस पे यहाँ पे P मान लेते हैं, तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार से P का पोजीशन इधर आ गया, ठीक है। बाकी तो सेम ही दिख रहा है फिगर ना, पहले भी एच था, अभी भी एच है, सब कुछ कटंग बुट में वैसे ही दिख रहा है। फिर 180 और घुमाएंगे तो ये पहले वाला स्थिति में आ गया, ठीक है, 360। तो ये 2 ही इसका है, मतलब ये भी होगा घूर्णन समिति क्रम 2 होगा इसका, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला हम देखा उसका सिर्फ 1 था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगर हम लोग इसी प्रकार से इस फिगर को देखें, ठीक है, अब ये वाला फिगर में देखें तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, अपना वृत्त है। तो इस वृत्त में देखिए थोड़ा सा टेढ़ा पा रहा हो, बट यहाँ पे समझिए कि इसमें 1 कोण है, 2 कोण है, 3 कोण है, टोटल 3 कोण है। तो 360 डिग्री में अगर 3 से भागा देंगे टोटल, तो घूमने राउंड अगर एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री टोटल होगा। लेकिन 3 कोण को यहाँ पे 3 कोण यानी 3 बार घूमेगा, ठीक है। तो 12 तिया 36 यानी 120 डिग्री पर इसको घुमाएंगे। तो अगर 120 डिग्री पे घुमाएंगे ना तो भी अपने को ऐसा ही दिखेगा जैसे पहले ये दिख रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे पोजीशन अगर इसको हम लोग यहाँ पे P मान ले या यहाँ पे P मान ले, तो ये P एक बार यहाँ हो जाएगा। तो 120 डिग्री जैसे ही घुमाया ना तो ये वाला यहाँ पे आ गया, लेकिन आपको वैसा ही दिखेगा जैसे पहले था, 3 बॉक्स था, ऐसे ऊपर 1 लकीर था, नीचे 2 लकीर था, सेम वैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये P हमने 120 डिग्री घुमाया। 120 डिग्री अगर फिर से हम लोग घुमाएंगे ना, 120 डिग्री फिर से घुमाएंगे तो ये P इधर हो जाएगा। बाकी हम अपने को फिगर जो है वैसा ही दिखेगा, ऊपर 1 और नीचे 2 जो था इसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन P यहाँ पे आ गया। फिर एक बार और, 2 बार, एक बार और फिर हम लोग 120 डिग्री घुमाएंगे ना,
120 डिग्री फिर से घुमाएंगे तो अपने को फिर से वैसा ही आकृति प्राप्त होगा, लेकिन P इस बार पहले जैसा हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, 360 डिग्री घूम गया। तो इसका जो घूर्णन समिति का जो क्रम होगा, ये घूर्णन समिति का इसका जो क्रम होगा वो होगा घूर्णन समिति का क्रम यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग घुमा कर देखें तो यहाँ पे हमारा ये रहा, ठीक है, इस प्रकार से है। अभी यहाँ पे हम लोग P मानते हैं तो इसको 120 डिग्री जब घुमाएंगे ना, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला P जो है इधर आ जाएगा, अपने को वैसा ही फिगर दिखेगा, ठीक है। फिर से 120 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये वाला P जो है इस बार यहाँ पे आया ना, इस बार देख लीजिए। अब यहाँ पे फिर से 120 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये P हमारा इधर आ गया, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, इधर आ गया P, और बाकी अपने को ऊपर वैसे ही आकृति दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे P है, ठीक है, इस बार ऐसा हो जाएगा, P अपने को देखिए यहाँ पे आ गया ना, और ये ऊपर में 1 और नीचे में 2, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ये हमने हाथ से पारा हुआ, बट आपको वैसा ही सेम दिखेगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा 120 फिर से घुमाएंगे तो ये पहले जैसे स्थिति में आ जाएगा, यानी 3 बार हमने घुमा लिया, 3 बार ही घूमेगा, 3 कोने इसमें, ठीक है। तो इसका घूर्णन जो समिति का क्रम होगा वो 3 होगा। सेम वैसा ही इस फिगर को भी देखें तो इस फिगर में भी देखिए यहाँ पे 3 कोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री घूमेगा ना, ये देख कर ही पता चल रहा है 1 कोण 2 कोण 3 कोण, यहाँ 4 कोण टोटल बन रहा है। तो 360 में अगर 90 से दिखा दें, 9 4 36 40 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 4 कोण बन रहा है ना, 4 9 36 यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो 90 डिग्री पे अगर हम लोग इसको घुमाएंगे ना, तो अगर इसको हम लोग P यहाँ पे मानते हैं कि ये P बिंदु है, ठीक है, तो P बिंदु है, तो ये हमारा P जो है इस बार 90 डिग्री घूमने के बाद इसे राउंड घुमाएंगे ना तो ये वाला P यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सेम वैसा ही रहेगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, P सिर्फ हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर है ना तो ये नीचे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर से 90 घुमाएंगे, यानी इसी प्रकार से हम लोग 4 बार घुमाएंगे तो बाकी अपने को सेम ही दिखेगा, ठीक है। ये P इस बार इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर से 90 घुमाएंगे हम लोग, फिर से 90 घुमाएंगे तो अपना P जो है सिर्फ यहाँ पे, बाकी फिगर आपको वैसे ही देखेगा, P इधर हो गया। फिर से 90 घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो P है वो खाली बदलेगा, बाकी यहाँ पे सब कुछ वैसा ही रहेगा। P यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये हमने 4 हमारा हुआ, इसका मतलब इसका जो घूर्णन समिति का जो क्रम होगा वो 4 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 4 होगा। अब इसको अगर हम घुमा लें इस प्रकार से, हमारे ये फिगर या इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम लोग P माने तो 90 घुमाएंगे तो ये P तो इधर आ जाएगा ना, लेकिन दिखेगा सेम ही जैसे पहले दिख रहा है। देखिए इधर बॉक्स ऊपर में, फिर नीचे में, तो सेम ही दिख रहा है। फिर से 90 घुमाएंगे तो भी आपको सेम ही दिखेगा, इधर एक बॉक्स है, फिर ऊपर में एक बॉक्स है, नीचे में बॉक्स है, इधर बॉक्स है, तो ये सब सेम ही दिखेगा। 3 बार घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा, 4 बार घुमाने पर भी वैसा, यानी 4 इसका घूर्णन समिति होगा, 90 डिग्री इसका कोण है 90 डिग्री पे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि A जो है, A फिगर B हुआ, उसके बाद आपका A B के बाद C नहीं था, ये वाला फिगर आपने देखा, इसमें घूर्णन समिति का जो क्रम है वो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है एक से ज़्यादा। तो A B होगा, A B के बाद हमारा होगा C, और C नहीं होगा ना, D होगा, उसके बाद E होगा, तथा F आकृतियों में एक से अधिक, यानी जो क्वेश्चन बोला उसी का आंसर देना है। ये सब में एक से अधिक घूर्णन सममिति का क्रम है, ठीक है। एक से अधिक घूर्णन का समिति का क्रम है, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।